आज हम लोग आपदा और प्रबंधन पढ़ेंगे, है ना। आपदा और प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। कुछ परेशानी आ गई थी, सब लोग पुनः जुड़ जाइए। आइए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आवाज जा रही है? जरा सा कंफर्म हमें करें, आवाज जा रही है? सनोज कुमार यादव लिख रहा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। हम लोग जल्द क्लास प्रारंभ करते हैं, आज पहले से हम लोग देर हो चुके हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि आपदा है क्या। संकट की स्थिति को, समस्या से ग्रस्त स्थिति को ही आपदा कहते हैं। संकट की स्थिति, और ये कह करके नहीं आता है, इसे टाला भी नहीं जा सकता है। जैसे बाढ़ की स्थिति को आपदा कहते हैं, सुखाड़ की स्थिति को आपदा कहते हैं, सुनामी की स्थिति को आपदा कहते हैं, है ना। हिमस्खलन की स्थिति को आपदा कहते हैं। आग लग जाना, आतंकवादी घटना, ये सब जो भी है वो आपदा है। आपदा दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति के द्वारा सृजित किया जाता है, और मानव के द्वारा जो सृजित किया जाता है वो मानव जनित आपदा है। आपदा टाला नहीं जा सकता है, लेकिन आपदा के समय लोगों को राहत और बचाव का कार्य किया जा सकता है, और जो राहत और बचाव का कार्य किया जाता है वही प्रबंधन कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लिए कि आपदा और प्रबंधन क्या है। आपदा हो गया कि संकट आ गया, और प्रबंधन उस समय आप किस प्रकार से संकट को टालते हैं, संकट से बचते हैं, जो संकटग्रस्त लोग हैं उसको किस तरह से राहत और बचाव पहुंचाते हैं, ये प्रबंधन कहलाता है। आपदा और प्रबंधन से कुल 6 अंक का प्रश्न आपके परीक्षा में होगा, जिसमें कि 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है, बाकी 2 से 3 नंबर, और उधर 3 से 4 नंबर सब्जेक्टिव होता है। विषयनिष्ठ प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न होता है। सारे प्रश्नों की जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे, है ना। आइए, पहला जो प्रश्न है 2023 में जो पूछा गया था, हम लोग उसको जरा देखेंगे कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। भूकंप समझते हैं, भूकंप किसको कहते हैं? कि धरती डोलना, भूडोल जिसको बोलते हैं, कंपित होना। पृथ्वी एक धुरी पर हमेशा घूमते रहती है, किसी कारणवश पृथ्वी भूपटल के अंदर कंपन उत्पन्न होता है, और वो कंपन की स्थिति ही भूकंप कहलाती है, भूडोल कहलाती है। ये बहुत ही कभी कभी अगर इसकी तीव्रता अधिक होती है तो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो भूकंप में 3 तरंगे होते हैं। प्राथमिक तरंग जिसको पी तरंग कहते हैं, द्वितीयक तरंग एस तरंग कहते हैं, और दीर्घ तरंग जो है वो एल तरंग होता है, और एक टी तरंग लिखा हुआ है, लेकिन होता है 3 ही तरंग। अब है कि भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है,
तो सबसे सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वो एल तरंग होता है, दीर्घ तरंग होता है। आंसर क्या हो गया? एल तरंग। ये 2023 के एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, तो जवाब हम लोग देख लिए कि एल तरंग जो होता है वो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे कि अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रकृति के द्वारा संकट उत्पन्न किया गया है, संकट का सृजन किया गया है, वो प्राकृतिक आपदा होता है ना। और जो मानव जनित होता है, मानव के द्वारा जो क्रिएट किया हुआ होता है, वो मानव जनित आपदा है। यहां पर देखिए कि सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहां सवाल है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो नहीं में महामारी है। महामारी किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है। मानव कुकृत्यों की वजह से, मानवीय गतिविधि की वजह से, है ना, प्राकृतिक आपदा, ये मानव जनित आपदा महामारी क्रिएट किया जाता है। इसलिए यहां पर आंसर होगा महामारी। ये तीनों प्राकृतिक आपदा है और चौथा जो महामारी है वो मानव जनित आपदा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कच्छ प्रदेश जो है वो किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? देखिए, भारत को 5 भूकंप जोन में, 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांट दिया गया है। और जोन 1 जो है वो सबसे कम खतरा उसमें है, उससे अधिक 2 में, फिर उससे अधिक 3 में और उससे अधिक 4 में, और सबसे अधिक जो खतरा है वो जोन 5 में है। यानी जोन 5 जो है, क्षेत्र संख्या जो 5 है, वो सबसे अधिक जो है भूकंप, विनाशकारी भूकंप इसमें आते हैं। और कच्छ जो प्रदेश है ये गुजरात में पड़ता है और ये जोन 5 का क्षेत्र है, जोन 5 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोगों को दिखाई पड़ रही है, आवाज सुनाई पड़ रही है, समझ में आ रहा है? अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? ये बहुत, मैंने एक तरह से त्रासदी आ गया था, बहुत बड़ा आपदा आया था, अपार धन जन की बर्बादी हुई थी, लाखों हजारों लाखों मकान जो है वो गिर गया था। और वो प्राकृतिक आपदा है भूकंप। आज भी याद किया जाता है कि 1934 में जो भूकंप आया था बिहार में, और बिहार ने जो उसको झेला, बहुत बड़ा इससे क्षति हुआ। आज तक वैसा फिर भूकंप बिहार ने नहीं झेला है। और भगवान से मनाइए कि आगे हम लोगों को भी नहीं झेलना पड़े। आगे है कि महासागर तल में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? महासागरी तल में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, कंपन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं।
दो जगहों पर होता है। एक होता है भूपटल पर, और जो भूपटल पर होता है उसको भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और वही अगर महासागर के तल में होता है, समुद्र में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? महासागर के तल में अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, है ना। और सुनामी के समय क्या होता है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका जल जो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है वो 150 से 200 फीट तक जो है समुद्री जल ऊपर उठ जाता है और निकट का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है वहां तक पहुंच जाता है। जोर से बारिश होती है और तूफान, आंधी तूफान के साथ काफी जोर से बारिश होती है और बहुत तबाही का मंजर ला देता है। घर मकान गिरा देता है ना। वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा देता है। और वो जो आपदा आता है उस आपदा को हम लोग सुनामी कहते हैं। अगर यही कंपन जो भूपटल पर आ जाए तो वो भूकंप होगा। अगला है प्रश्न कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। तो हम लोग अभी जान रहे थे कि सुनामी है प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद कौन होता है? मानव होता है। आतंकवाद का क्या काम है? आतंक फैला देना, भय फैला देना। और वो भय क्या करता है? वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर के बम विस्फोट कर देता है। कोई सार्वजनिक जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, बस डिपो है, रेलवे स्टेशन है ना, या कहीं मेला है, वैसे जगहों पर वो बम विस्फोट कर देता है और निर्दोष लोगों का हत्या कर देता है। लोगों के बीच क्या होता है? भय का माहौल बना देता है और सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करने का काम करता है। वो आतंकवाद कहलाता है ना। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव के द्वारा सृजित किया गया है। और बाकी सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त आपदा है। इसलिए यहां पर आंसर होगा क्या होगा? आतंकवाद आंसर होगा, है ना। अगर किसी को परेशानी हो तो आप जरूर हमें सूचित करेंगे कमेंट करके। इसका ख्याल रखेंगे हम कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताएं, कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ें। आगे है अब आगे है कि भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है। तो भूकंप की लहरें केंद्र से उत्पन्न होती है। जहां पर भूपटल के अंदर जिस जगह से कंपन प्रारंभ होती है उसको केंद्र कहते हैं। और भूपटल के अंदर से जो तरंगे आती है और पहला तरंग जो भूपटल पर पहुंचती है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? केंद्र से। अगला है 8 नंबर जो प्रश्न है, ये 2023 एनुअल में पूछा गया है। ये भी प्रश्न 2023 एनुअल में पूछा गया है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा ही जो है भूकंप तरंग का मापन किया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। आगे है कि कृषि सुखाड़ होता है। यह भी 2023 एनुअल में सवाल पूछा गया है कि कृषि सुखाड़ होता है
सुखाड़ का मतलब क्या होता है? जल का अभाव, जल की कमी, है ना। यानी सुखाड़ की स्थिति को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जल के अभाव के कारण, मिट्टी में नमी नहीं रहने के कारण फसल का उत्पादन न होने की जो स्थिति उत्पन्न होती है ना, मृदा सूख जाती है, नमी विहीन हो जाती है, वैसे स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि कृषि सुखाड़ जो होता है वो जल के अभाव में होता है। कैसे होता है? जल के अभाव में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, डेंजर जोन जिसको कह सकते हैं, वो है महासागरीय गर्त। क्या जवाब होगा? महासागरीय गर्त। आगे देखेंगे कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जहां सुनामी आता है, यानी समुद्र का जो तटवर्ती इलाका होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपदा को आप टाल नहीं सकते, हां उससे राहत और बचाव कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में जहां सुनामी प्रभावित क्षेत्र है, समुद्र का जो किनारे वाला जो इलाका है, तटवर्ती इलाका कह सकते हैं, निकटवर्ती इलाका कह सकते हैं, वहां पर मकान का निर्माण कहां करना चाहिए ताकि सुनामी अगर आ जाए तो उसकी तीव्रता कम हो, नुकसान कम हो। तो इसके लिए सागर तट के निकट अगर बनाइएगा तो परेशानी होगी, सागर तट से दूर बनाना होगा, है ना, ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते लहर का जो तरंग होगा, लहर की जो तीव्रता होगी, तरंग की जो तीव्रता होगी वो न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा और मकानों को नुकसान कम होगा, है ना। अगला प्रश्न है सुखाड़ का कारण क्या है? ये 2022 एनुअल में पूछा गया है। ये 11 नंबर जो प्रश्न है ये भी 2022 एनुअल में पूछा गया है। तो सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, है ना। अभी हम लोग इस प्रश्न को पहले भी 23 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी जवाब क्या होगा कि जल का अभाव। क्या होगा आंसर? जल का अभाव के कारण सुखाड़ होता है, सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी खेतों में नमी का अभाव होता है, फसल का उत्पादन नहीं होता है, जल की कमी हो जाती है। आगे देखेंगे है ना कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। अब आप ही जवाब दीजिए, इसमें आप ही लोग जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। 2021 एनुअल में पूछा गया है ना। प्रकृति के द्वारा आग लगाया जाता है क्या? बम विस्फोट किया जाता है क्या? कोई रासायनिक दुर्घटनाएं, केमिकल एक्सीडेंट कहिए, वो होता है क्या, है ना। तो प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति प्रदत्त आपदा है वो इसमें से क्या होगा? कोई जवाब दीजिए। बोलिए क्या होगा? भूकंप होगा। सनोज कुमार यादव ने जवाब दिया और बिल्कुल सही दिया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जवाब बिल्कुल सही दिया कि भूकंप है प्राकृतिक आपदा। अब है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार क्या है? टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल से जो हम लोग बात करते हैं या टेलीफोन से जो बात करते हैं, अपनी आवाज को
दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है, जो आपके सामने हम दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या है? मोबाइल है। अभी हर लोगों के हाथ में रहता है। अगर मोबाइल नहीं है तो लगता है कुछ नहीं है साथ में। आगे है 15 नंबर प्रश्न, जो कि 2021 के एनुअल में भी पूछा है और 2018 के एनुअल में भी पूछा है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे केंद्र और अधिकेंद्र। तो भूकंप केंद्र जहां सबसे पहला कंपन प्रारंभ होता है वो भूकंप केंद्र, और भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? क्योंकि वो जो कंपन पृथ्वी के अंदर जो होता है, मान लीजिए ये भूकंप केंद्र है, इसके ऊर्ध्वाधर यहां भी होता है पहला जो कंपन, यही है अधिकेंद्र। ये क्या है? अधिकेंद्र है ना? ये क्या है? अधिकेंद्र है, और यही है अधिकेंद्र। जवाब होगा अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है, 2021 एनुअल में पूछा गया है कि सुनामी संबंधित है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो कंपन उत्पन्न होता है, अगर भूपटल की ओर होता है, स्थल की ओर होता है तो भूकंप कहलाता है, और समुद्र में जब होता है तो वो सुनामी कहलाता है। इसलिए जवाब होगा समुद्र। क्या होगा? समुद्र होगा। सुनामी संबंधित है समुद्र से। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, वो है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? सूखा, सुखाड़ की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कैसे होती है? तो वर्षा में अगर कमी हो जाए तो क्या होता है? सूखा पड़ता है। नमी, मिट्टी की सूख जाती है, सिंचाई नहीं हो पाता है, जल की कमी होती है, जल की अनुपलब्धता ही क्या कहलाता है? जल संकट, यानी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला जो प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख जो कारण है वो क्या होगा? वो होगा कि समुद्र में भूकंप। आंसर क्या होगा? समुद्र में भूकंप। आगे बढ़ते हैं। कि सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो सुखाड़ बारिश नहीं होना, मानसून का अनिश्चितता, ये सब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कहां से होती है? प्रकृति के द्वारा होती है। इसलिए ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का संबंध है, देखिए पुनः ये प्रश्न पूछ दिया। अभी हम लोग देखे थे 2020 में भी पूछा है और उससे पहले 21 में भी पूछा था। तो सुनामी का संबंध कहां से है? समुद्र से है। कहां से है? तो समुद्र से है ना? अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र का जो ये वो हो गया। अगला 21 नंबर है, ये 2020 एनुअल में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव जनित आपदा नहीं यानी प्राकृतिक आपदा है। तो देख लीजिए, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित आपदा है। सुनामी जो है वो क्या है? मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है।
आगे है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 20 एनुअल में पूछा है, ये 20 में भी और 14 में भी पूछा है। 2014 की वार्षिक परीक्षा, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है। तो बाढ़ के समय लोगों को कहां जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। बाढ़ के समय लोगों को ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर, उच्च भूमि पर, जहां क्या हो, उसका पानी से वो अपने आप को बाढ़ से बचा सके। तो जवाब होगा उच्च भूमि पर। आगे है कि सुनामी कहां आती है। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये सब प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास से आपको 6 अंक की तैयारी होगी और 6 में 6 आप लाएंगे। तो सुनामी कहां आती है? 19 में भी देखिए पूछा है और 14 में भी पूछा है। तो सुनामी कहां आता है? समुद्र में आता है। कहां आता है? समुद्र में, है ना? ये अनुस्वर नहीं होगा, समुद्र में आता है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। हम लोग उधर 23 में भी पूछा था और फिर देखिए 19 में भी पूछ दिया, घुमा के वही प्रश्न। 1934 में भूकंप आया था और वो बहुत ही विनाशकारी था। अब आगे देखिए कि बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहां लिख देंगे कारण क्या है, छूट गया था। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, या वर्षा की अधिकता, या नदी की तली में अवसाद का जमाव होना। इनमें से कोई नहीं। अवसाद तो सालों भर जमा रहता है, इसलिए यह कारण नहीं होगा। वर्षा जब अधिक होती है तो उस स्थिति में नदियों में बाढ़ आती है। जवाब होगा वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए ये 18 में पूछा, उसी क्वेश्चन लगता है वही रिपीट हो गया है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। आगे बढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? जहां पर भूकंप आता है, सबसे जो खतरनाक जोन कहलाता है, जहां विनाशकारी भूकंप आता है, वैसे क्षेत्रों में जो मकान होना चाहिए वो आयताकार होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। जिसको आयताकार, चौकोर नहीं, आयताकार, इस तरह से, है ना। और सब पर कॉलम होना चाहिए, पिलर होना चाहिए। पिलर पर आधारित मकान वहां पे निर्माण किया जाता है, ताकि क्या होता है, भूकंप जो है आने के बाद भी मकान पर प्रभाव कम पड़ता है ना। इसलिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। ये 2018 एनुअल में प्रश्न पूछा है, 2018 में ही पूछा है फिर से, है ना। 2018 एनुअल में ही पूछा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, है ना। ये जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ क्या है, ये 17 एनुअल में पूछा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, या मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है बच्चों, प्राकृतिक आपदा है। क्या जवाब देंगे? ये प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त
संकट है। आगे है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, 2017 में पूछा है, किसको होता है? फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी उपरोक्त सभी को होता है। बाढ़ की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो क्या होता है? सारा इलाका जलमग्न हो जाता है, जल से डूब जाता है, मकान भी बर्बाद होता है, जो खेतों में फसल लगी होती है वो फसल बर्बाद हो जाता है, खेतों में बालू की मोटी परत जम जाती है ना, भवन जो है वो गिर जाता है, माल मवेशी जो पशु होता है वो भी उस पानी में जलजला में कहिए वो डूब मरता है। इसलिए बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सभी को, फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी और उपरोक्त सभी को। इसलिए तीनों का आंसर दे दीजिए, आंसर डी नंबर। इस सब का जो है अपार धन और जन दोनों की बर्बादी होती है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये 17A में पूछा है। 2017 का जो वार्षिक परीक्षा हुई थी एनुअल, उसमें तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद जो है वो क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो क्या है? मानव जनित आपदा है। आगे है सूखा किस प्रकार का आपदा है? ये देखिए 17 में पूछा है, ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आगे है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ये 2016 के एनुअल में पूछा है कि तो सांप्रदायिक दंगे क्या है? मानव जनित आपदा है, सॉरी, यानी सभी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है। इसलिए जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? इनमें से सभी होगा जवाब, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा भी जो है वो मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, महामारी भी मानव जनित आपदा है। इसलिए जवाब होगा, सही जवाब इनमें से सभी होगा। अब है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ये 2016 और 14 में पूछा है, तो हम लोग पहले भी इसको देख चुके थे। देखिए एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रहा है, तो वर्षा की अधिकता होगा आंसर। ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा, वर्षा की अधिकता। ये सब प्रश्न जो है जो बार बार पूछा जा रहा है, वो हम आपको हिंट कर रहे हैं कि यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान रखेंगे। अगला है कि बाढ़ के किस समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा था उच्च भूमि वाले स्थान पर, यानी ऊंचे जगहों पर जाना चाहिए, तभी उससे बचाव होगा, आप बच सकते हैं। बाढ़ की स्थिति में बच्चे, महिलाएं, मवेशी सबको लेकर के ऊंचे जगह पर जाकर के शरण ले लेना चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक यानी बिहार को बर्बाद करने वाला, हर साल तबाही का मंजर लाने वाला, हर साल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला, हर साल अपार धन और जन की बर्बादी करने वाला नदी है, वो है कोसी। कोसी से बिहार परेशान रहता है, हर साल बाढ़ आ जाता है। जो लोग साल भर में घर, मकान, फसल, पशु जो भी कहिए तो संग्रहित करते हैं, वो सब कुछ बहा करके ले जाता है, सब कुछ को डुबो देता है। इसलिए बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को।
आगे है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी हम लोगों ने देखा था, वो क्या है? मोबाइल फोन है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार का जो इलाका है वो क्या होता है? हर साल बिहार वो बाढ़ से बर्बाद हो जाता है। वही दक्षिणी बिहार में सुखाड़ होता है, जहां सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना क्या है? आग लगना मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट क्या है? मानव जनित आपदा है। रासायनिक दुर्घटना क्या है? मानव जनित आपदा है। ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं और 2015 में भी ये पूछा है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ये भी प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं। ये समुद्र में क्या होता है? भूकंप के आने के कारण सुनामी होता है, सुनामी आता है। अब देखिए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस भाग में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में जो है 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है ना? तो ये 2013 में पूछा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, भूकंप भी है, यानी आंसर होगा आतंकवाद। क्या होगा? आतंकवाद। सी नंबर जो है वो आंसर होगा। आगे देखते हैं कि कृषि सुखाड़। देखिए फिर 13 में भी ये प्रश्न पूछा है। कृषि सुखाड़ जो होता है वो किसके कारण होता है? तो जल के अभाव के कारण होता है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 2011 से लेकर के 2022 तक जो भी सवाल पूछा गया है सब आपके सामने रख दिए हैं। अब आप ही जज कर लीजिए कि जो क्वेश्चन, जो प्रश्न बार बार आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? देखिए आग लगना, जल जाना, ये मानव जनित आपदा है और उस स्थिति में क्या करेंगे? कोई भी आपदा, कोई भी संकट अगर आ जाए तो उस स्थिति में हम लोगों को सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, पहले पूरा प्रश्न देख लेते हैं। और बिल्कुल धैर्य का परिचय देना चाहिए और अस्थिर से उस आपदा का प्रबंधन करना चाहिए। तो सबसे पहले उस पर क्या करना चाहिए? क्योंकि ठंडा जल, ठंडा पानी उस पर डालना चाहिए। गर्म पानी नहीं डाल सकते हैं ना, और जो है जलन आएगा। अस्पताल पहुंचाइएगा, जब तक अस्पताल ले जाइएगा तब तक दम तोड़ देगा। तो इसलिए सबसे पहले उस पर क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे, तब उसको जो लहर होता है, जलन होता है, उससे उसको राहत मिलती है। यह है प्रश्न कि निम्न में से, ये 2011 एनुअल में पूछा था कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है ना? तो मानव जनित आपदा जो है वो नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना ये भी मानव जनित आपदा है। यानी इसमें सब तो मानव जनित आपदा ही दिया है और कह रहा है नहीं है। निगेटिव प्रश्न इसको कहेंगे। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं, ये जवाब होगा। इस तरह से हम लोगों ने वर्ष 2011 से लेकर के 2022 तक
जो भी आपदा प्रबंधन से प्रश्न था वस्तुनिष्ठ, उसको हम लोगों ने देखा। अब है कि इसमें जो विषयनिष्ठ प्रश्न है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वो क्या है कि आपको जो प्रश्न पूछेगा वो आपदा और आपदा का प्रबंधन से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपदा दो प्रकार का होता है। आपदा दो प्रकार का होता है। एक हो गया प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक संकट, और दूसरा है मानव जनित आपदा। अब ध्यान से जरा समझिएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि संकट की स्थिति को आपदा कहते हैं। उसको दो भाग में बांट दिए। प्राकृतिक आपदा यानी जो प्रकृति प्रदत्त आपदा है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे है बाढ़, सुखाड़, है ना, भूकंप, सुनामी। मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ये प्राकृतिक आपदा है ना। अब मानव जनित आपदा में क्या है, तो जैसे है आतंकवादी घटना, आतंकवादी घटना, आग लगना, रेल दुर्घटना, है ना। ये सब है जो कि मानव जनित आपदा है। तो आतंकवादी घटना अगर घट गया या आग लग गया, रेल दुर्घटना है, तो उस स्थिति में हम लोग को कैसे राहत और बचाव का काम करेंगे, क्योंकि आपदा को टाल नहीं सकते हैं। आपदा की स्थिति में से हम निपट सकते हैं, लोगों को राहत और बचाव का कार्य कर सकते हैं, वो हो गया प्रबंधन। अब है देखिए कि बाढ़ की स्थिति में क्या करेंगे, तो ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, माल मवेशी को ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों, रोगियों को वहां ले जाएंगे, उसके लिए दवाई का प्रबंध करेंगे, दूध का प्रबंध करेंगे, भोजन का प्रबंध करेंगे, गर्म जल का प्रबंध करेंगे, माचिस का तीली, माचिस का प्रबंध करेंगे, है ना, सूखा रूखा भोजन। बहुत जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस स्थिति में सरकार के द्वारा, लोकल प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव का कार्य किया जाता है। राहत शिविर बना दिया जाता है। एक छोटे से जगहों में लोगों को रहना पड़ता है, वहां पे बहुत कठिनाइयां होती है और उसका भी सामना करना पड़ता है। जब बाढ़ समाप्त हो जाता है उसके बाद भी महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जगह जगह गड्ढों में जल जमाव हो जाता है, उसमें बहुत सारा जीव जंतु, मवेशी, मानव जो मर जाता है वो सड़ जाता है, और उससे, उस सड़ांध से क्या होता है, महामारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उससे निपटना प्रबंधन के अंतर्गत आता है। बाढ़ आने का कारण क्या है, तो नदियों में अवसाद जमा हो जाना, तटबंध का निर्माण नहीं करना, जल का उपयोग नहीं होना, अत्यधिक बारिश होना, ये सब कारण है बाढ़ का। बाढ़ से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, पक्के मकान बनाइए, ऊंचे स्थानों पर मकान बनाइए, कॉलम आधारित मकान बनाइए, पिलर आधारित 2 मंजिला 3 मंजिला अगर मकान रहे तो लोग उस स्थिति में बच सकता है ना। बाढ़ आने से पूर्व ही सतर्कता जरूरी है। बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को प्रशिक्षण देना जरूरी है कि किस तरह से वो तैर करके भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जा सके। ये सब हुआ बचाव से रिलेटेड बात। जहां सुखाड़ होता है, सुखाड़ की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, वर्षा नहीं होती है, वहां पेयजल का किल्लत हो जाता है, पटवन के लिए जल नहीं होता है, सिंचाई के लिए जल नहीं होता है। उस स्थिति में क्या होता है, सुखाड़ पड़ जाता है, मारा हो जाता है, फसल का उत्पादन नहीं होता है।
उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो सरकार को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? पानी का व्यवस्था होना चाहिए, नहर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि क्या हो, वहां लोगों को जल खेती के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए उपलब्ध हो जाए। भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, धरती डोल को रोक नहीं सकते हैं, वो आएगा ही। लेकिन जब आ गया तो क्या करना है? रुको, झुको और ढको। उसके बाद भी राहत और बचाव का कार्य होता है कि सबसे पहले जो लोग जीवित हैं उसको अस्पताल पहुंचाइए, उसका प्राथमिक उपचार कीजिए। उसके बाद जो लोग मलबे में दबे हैं उसको बाहर निकालिए, नहीं तो फिर महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सब करने की आवश्यकता है। कब? भूकंप की स्थिति में। बचने के लिए आयताकार मकान होना चाहिए, कॉलम आधारित मकान होना चाहिए, पिलर आधारित मकान होना चाहिए, कंक्रीट का मकान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सुनामी में क्या होता है? जब महासागर के तली में कंपन होता है तो महासागर का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, वो सैकड़ों फीट ऊंचा उठ जाता है और किनारे वाले इलाके में बहुत तेज गति से प्रवाहित होने लगती है, तेज वर्षा होती है, जोर से हवा चलने लगती है और तबाही का मंजर छा जाता है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए राहत और बचाव के लिए? तो समुद्र के किनारे में मैंग्रोव्स का निर्माण करना चाहिए, झाड़ी लगा देना चाहिए, मकान जो है वो तट से बहुत दूर बनाना चाहिए, ताकि सबसे पहला जो है लहर का जो तीव्रता है वो झाड़ी से, मैंग्रोव से टकरा करके कम हो जाए, न्यून हो जाए। और दूर अगर मकान बनाइएगा तो वहां तक जाने में धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम होगी। जो लोग डूब गए हैं उसको बाहर निकालिए, पहला जो जिंदा है उसको निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाइए, उसके बाद जो मृत है उसको निकालिए, उसका भी जो अंतिम संस्कार कीजिए, नहीं तो महामारी फैला देगा। उसके बाद की स्थिति और भयावह हो जाती है। तो ये आपदा की स्थिति है और इससे हम लोगों को निपटना है। जैसे मान लीजिए अब प्राकृतिक, ये हम लोग देखें इसके बारे में, आतंकवादी घटना है। मान लीजिए भीड़ भाड़ वाला इलाका में बम विस्फोट हो गया, 10, 20, 50, 100 आदमी मर गया, तो सबसे पहले जो जीवित है या घायल है उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, लोकल प्रशासन को सूचना दीजिए, और इसके अलावे क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं। आगे है आग लगना। अगर घर में आग लग गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो चिल्लाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाएंगे। बुलाने के बाद जो जल, अगर कोई जल गया, आग को पहले फैलने से रोकेंगे कि जितना कम से कम घर में आग लगे। लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा गांव जल जाता है, तो उसको पहले रोकेंगे। बालू उस पर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, है ना। आज जो लोग इससे प्रभावित है सबसे पहले उसको बाहर निकालिए और उसको प्राथमिक उपचार के तहत ठंडा जल डालिए, बर्नॉल डालिए, है ना, और उसको तुरंत अस्पताल पहुंचा दीजिए। देखते हैं आए दिन रेल दुर्घटना भी बहुत होती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? घटना तो घट गई, इसके बाद का क्या की स्थिति है कि जो लोग घायल अवस्था में उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाइए, लोकल प्रशासन को सूचना दीजिए, और जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से उसके मदद किया जाना चाहिए। किसी को दवाई चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो तुरंत पहुंचाया जाना चाहिए, है ना। बहुत होता है कि दुर्घटना घट गया, आपदा को ही अवसर में बदल लेता है,
देखते हैं आए दिन कहीं अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करता है, उसको जान बचाने के बजाय उसके पैकेट में अगर पर्स है, पैसा है, मोबाइल है, तो वो लूटने का काम करता है। ये नहीं होना चाहिए। आप उसको तुरंत वीडियो बनाने छोड़ करके, सेल्फी लेने छोड़ करके, सबसे पहले उसको देखिए कि जरूरत क्या है, तुरंत पानी दीजिए, अस्पताल पहुंचाइए, पुलिस को सूचना दीजिए, तत्परता दिखानी चाहिए। और जो भी उस समय राहत और बचाव, कोई भी घटना, कोई भी आपदा के समय हम लोग जो भी राहत और बचाव का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। ये 6 चैप्टर का मैंने चर्चा किया और 6 चैप्टर है, 6 अंक पूछेगा, बार बार देखिए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।